एक तरफ जहां बिहार सरकार और केंद्र सरकार महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही है, वहीं अभी भी महिलाएं असुरक्षित है। ताज़ा मामला भागलपुर के गोराडीह थाना क्षेत्र का है, जहां एक नाबालिग 8वीं क्लास की 14 वर्षीय छात्रा अपने घर से समोसा खरीदने के लिए बाजार जा रही थी। तभी दो मनचले मोटरसाइकिल सवार ने उस नाबालिग को जबरन मुंह दबाकर मोटरसाइकिल पर बैठाया और नदी के किनारे ले जाकर दुष्कर्म किया। जब नाबालिग रोती बिलखती अपने घर पहुंची और अपनी आप बीती अपने परिवार वालों के बीच बताया तो परिवार वालों के मानो तो पैर तले जमीन ही खिसक गई। पूरा परिवार भागलपुर के महिला थाना गुहार लगाने पहुंची और न्याय की मांग करते दिखे, लेकिन अपने न्याय की मांग के लिए भी उन्हें महिला थाना में घंटों बैठना पड़ा। पीड़ित परिवार के साथ महिला थाना में प्रभारी का भी रवैया रूखा सूखा दिखा। अब सवाल यह उठता है कि इस नाबालिग के साथ जो ये दुष्कर्म का मामला हुआ है, इस पर प्रशासन क्या संज्ञान लेती है। वही पीड़ित नाबालिग लड़की ने बताया कि आरोपी युवक भी नाबालिग है, उसकी उम्र महज 17 साल की है और वह मेरे गांव के बगल के गांव का रहने वाला है। मुझे न्याय चाहिए, अगर न्याय नहीं मिला तो मैं जान दे दूंगी। वही इसको लेकर सीटीएसपी अमित रंजन ने बताया कि पीड़ित नाबालिग लड़की को महिला थाने में घंटों इंतजार कराया गया। इसको लेकर जांच कराई जाएगी और दोषी प्रभारी थानेदार को कार्यवाही की जाएगी। जा रहे तो दो लड़का तसल्ली को बोला मेरे साथ बैठो, हम बोले नहीं जाएंगे। बोला क्या चलो मेरे साथ, बोला हम नहीं जाएंगे, मैं मम्मी लोग को आएगा ना, मैं घर में ला जाना है। बोला कुछ नहीं करेगा, फिर कुछ हुएगा तो कोई मेरे साथ चलो। हम ले गए, बैठा दिया बाइक पर, बड़ी मम्मी और बड़ी मम्मी कहते थे मम्मी की तबीयत खराब था। कितने लोग थे वो लोग? 2 गो। दोनों क्या गलत काम? नहीं, खाली सन्नी। कौन? खाली सन्नी। सन्नी। पहले से उससे संपर्क था? पहले एक बार खाली उसको मेरा लड़का आया था मेरे मामा के साथ। लड़की क्या किया? सन्नी। कहाँ का है? डंडा भैया। पहले से जान पहचान था क्या? मैं ससुराल था, मेरा नाम ससुराल है आपका? आता जाता था घर पे क्या? घटना है? काल 6-7 बजे, 6 बजे। कैसे हुआ था? कहाँ गया था बेटी? दुकान गया। कौन दुकान? गाँव में दुकान है, बड़की में भेजा था नन्हे के लिए आलू से। गाड़ी मिली है तो तुरंत एडिशनल एसएचओ जो है उनको निर्देश दिया गया एफआईआर करने का। एफआईआर करके उसको मेडिकल जांच में भेजा जाएगा और अनुसंधान शुरू करके अगर दुष्कर्म और जो भी दुष्कर्म जिसने किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसमें जो डिले हुआ है उसके लिए भी जांच की जाएगी कि इतना डिले क्यों हुआ। जहाँ तक मेरे संज्ञान में है तो जो महिला एसएचओ हैं वो एक ट्रेनिंग में गई हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी एडिशनल एसएचओ को तुरंत एफआईआर कर देनी चाहिए थी। तो इसमें हम जांच करेंगे, अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के नूरपुर पंचायत की रहने वाली ज्योति कुमारी और रामपुर खुर्द के पंचायत के बहवलपुर निवासी करण सिंह, दोनों को रील्स बनाने के दौरान 7 साल पहले फेसबुक पर दोस्ती हुई और दोनों के बीच प्यार हो गया। दोनों फेसबुक पर ही जीने मरने की कस्में खाने लगे। वहीं पिछले साल 25 दिसंबर को दोनों ने भागकर देवघर में शादी कर ली। वहीं इसके बाद लड़की के माता ने नाथनगर थाने में लड़की को बहला फुसलाकर शादी की नीयत से अगवा करने का मामला दर्ज करवाया। इसके बाद प्रेमी जोड़ों ने कोर्ट में भी शादी कर ली। वहीं पुलिस की लगातार दबिश के बाद प्रेमिका ज्योति दुल्हन के लिबास में मधुसूदनपुर थाना पहुंची और वहां पुलिस वालों को बताया कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है और वह अपने पति के साथ रहना चाहती है। वहीं दूसरी ओर प्रेमी का कहना है कि 7 सालों से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था और घर वाले प्रेमिका के साथ मारपीट करते थे और उसे कमरे में बंद कर देते थे। वहीं उसने कई बार लड़की के माता पिता से शादी करने की गुहार लगाई, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं हो रहे थे, जिसके बाद लड़की ने प्रेमी पर शादी का दबाव बनाया और फिर प्रेमी लड़की को लेकर अपने घर आ गया और फिर देवघर में जाकर दोनों ने शादी कर ली। वही प्रेमिका कहना है कि उसके घर वाले लगातार जान मारने की धमकी दे रहे हैं। वही पुलिस ने लड़की का कोर्ट में 164 का बयान कराया है। तो आज थाना पहुंची हो, क्यों पहुंची है? शादी लव मैरिज किए हैं, अपनी मर्जी से किए हैं। हाँ। कैसे हुआ था प्रेम? फेसबुक के माध्यम से। फेसबुक के माध्यम। कब शादी की? 25 तारीख को। 25 तारीख को। तुम्हारे माता पिता ने केस किया है कि लड़का पति भगा के किया है? नहीं, हम अपनी मर्जी से शादी किए हैं। अब क्या चाहती है? हम अपने पति के साथ रहना चाहते हैं। और जो पिताजी तुम्हारे केस किए हैं, कोई डर भी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई दबाव नहीं मेरे ऊपर, किसी तरफ से नहीं। हम अपनी मर्जी से अपने पति के साथ रहना चाहते हैं।
6 साल पहले से प्रेम चल रहा था, ठीक है। वो उस समय नाबालिग थी, बार बार विवाह के लिए प्रेशर दे रही थी। हम उसको बोल रहे थे कि एज होने दो, उसके बाद तुम आना। उसने अपने घर पे भी बोला कि पिताजी मेरा विवाह जो है करण सिंह से करवाइए। मेरी वाइफ जो ज्योति सिंह है, उसने कहा कि करण सिंह से विवाह करवाइए। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है, रजामंदी से करवा दूंगा। उनके पिताजी रमानंद मंडल। अब अवजात जब उन्होंने नहीं माना, उन्होंने मारपीट कर घर पे लड़की को बंद करके रखा था। तो किसी तरह चोरी छिपे फोन कर मुझे बुलाया कि मुझे ये लोग मार देंगे, शादी दूसरे जगह करवा देंगे या आपके बिना मैं मर जाऊंगी, तो आप आइए मेरे घर। तो मैं गया, मैंने उसको घर से उसकी माँ से बात कर, माँ से भी कहा, तो माँ ने भी कहा कि नहीं 2 साल बाद मैं शादी करवाऊंगा, तुम दोनों का करवाऊंगी, ठीक है। तो माँ ने 2 साल बाद बोला, तो ज्योति कुमारी ने कहा कि नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी, ये लोग कहीं और शादी करवा देंगे। बस मैंने उसको घर से लेकर आया और अपने घर पे सीधा लेकर के आया, और उसके बाद बाबा नगरी देवघर में जाके हिंदू रीति रिवाज के तहत शादी रचाया। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगामेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुनने लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का ऐलान किया था। ये योजना कारीगरों के लिए काफी लाभदायक साबित हो रही है। इस स्कीम में अगर कोई कारीगर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वह कम ब्याज में योजना के तहत 5 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। इस योजना के प्रारंभ होने के बावजूद अभी तक इस योजना का लाभ लोग नहीं उठा पा रहे हैं, जिसको लेकर एक विशेष योजना के तहत हर नजदीकी सीएससी केंद्र पर निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करने का कैंप चलाया गया है। अब कार्यक्रम और शिल्पकारों के नजदीकी सीएससी केंद्र पहुंचकर यह रजिस्ट्रेशन कराकर इस प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसको लेकर आज भागलपुर में भी सभी सीएससी केंद्रों पर निःशुल्क रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम कराया गया। रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के भागलपुर जिला अध्यक्ष संतोष शाह के अलावे दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। आज पीएम विश्वकर्मा योजना जो प्रधानमंत्री जी के महत्वाकांक्षी योजना है, शिल्पकारों को लेकर बढ़ई, कुंभकार, सोनार, लोहार, चमरकार, मालाकार, नाई, धोबी, नाव बनाने वाले, दर्जी, राजमिस्त्री, डलिया सूप बुनने वाले, ऐसे सभी ऐसे शिल्पकारों के लिए जो योजना चलाई गई है, तो अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ लें। मैं इसके कोऑर्डिनेटर जिला के सीएससी के बस जी जो प्रेम शंकर जी हैं वो उपस्थित हैं, और यह शिविर अभी शुरुआत हुई है और अच्छी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं इसका लाभ लेने के लिए। और हम आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करेंगे कि जो हमने बताया है कि जो शिल्पकार लोग हैं जिनको यह लाभ मिलना है, तो अधिक से अधिक लोग अपने निकट के सीएससी केंद्र, प्रत्येक वार्ड में सीएससी केंद्र है, पंचायतों में है, वहाँ जाएँ और निःशुल्क व्यवस्था की गई है। नवगछिया प्रखंड में पंचायत समिति की योजना में अनियमितता को लेकर और उसके गबन को लेकर आज तेतरी पंचायत समिति दक्षिणी भाग संख्या 10 के सदस्य और प्रखंड के उप प्रमुख गौतम कुमार जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचे और उन्होंने इस पर जल्द संज्ञान लेने के लिए ज्ञापन सौंपा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2022 और 23 में कई योजनाओं पर गबन का मामला सामने आ रहा है और जितनी भी योजनाएं हैं सब में अनियमितता है। प्रखंड उप प्रमुख के साथ साथ गांव के दर्शन लोगों ने भी इस पर संज्ञान लेने की बात कही और कहा कि जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई हो, वरना हम लोग आंदोलन करेंगे। मामला है नवगछिया प्रखंड में घोर भ्रष्टाचार हो रही है, जिसकी मैंने शिकायत बहुत ज़्यादा पहले भी दे चुका हूं। जिलाधिकारी और उसके बाद डीडीसी साहब, डीपीआरओ साहब,
वहाँ के सारे पालक पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और वो सष्टम योजना का पैसा वो और माननीय प्रमुख के द्वारा अपने पुत्र के को वेंडर बनाकर टोटल सष्टम का पैसा निकासी कर चुके हैं, जिसमें कि भ्रष्टाचार में है क्या, प्रखंड परिसर में वीडियो आवास था, फेवर ब्लॉक बिछाना था, जिसमें कि निकासी साल भर पहले हो चुकी है 5 लाख रुपया। 10 लाख था, वो लोग खुद एस्टीमेट बनाते हैं, खुद निकासी करते हैं। 5 लाख निकासी हो चुकी है, 4 नदारद है। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगामेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुनने लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। पीरपेंती बाराहाट में भू माफिया का काफी आतंक है। माफियाओं ने 12 से 15 परिवारों को घर से बेदखल कर दिया है। इतना ही नहीं, जबरन सभी परिवारों के नाम नोटिस जारी करवा कर प्रशासन से बल प्रयोग कर घर भी खाली कर दिया है। सभी पीड़ित परिवार वाले आज अपनी न्याय की गुहार लगाने के लिए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन से मिलने पहुंचे। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने आवेदन लेते हुए उन लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द इस पर संज्ञान लेकर जांच कराई जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि इस ठंड भरे मौसम में अब अचानक हम लोगों के माथे से छत छीन लिया गया। पीड़ित परिवारों के समर्थन में स्थानीय लोगों ने भी उनके साथ देते हुए जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंचे। घर उजाड़ लो छै बाबू, ठंडा में भगा लो छै, हमरा ने जब जमीन ले छै थरिया उठा करी खाई छै। कौन उजाड़ा है? वो बगल वाला जमीन वाला इंजीनियर केजरीवाल मरवाड़ी है। हाँ मरवाड़ी सरकार के द्वारा सरकारी जमीन में रही है। मैंने हर बेर अभी सबका धटाक जाए छै। पीरपैती विधानसभा के बाराहाट स्थित, बाराहाट से 2 किलोमीटर जो है दूर है और ये लोग जो है बिहार सरकार के ज़मीन में बसा हुआ था। तो आज 40-50 साल से जो है लगभग ये लोग बसा हुआ है। कोई निर्माण कार्य नहीं सरकारी करना है, लेकिन एक भू माफिया जो है पीछे में प्लॉटिंग किया हुआ है और वो भू माफिया के आवेदन पर ये इतना बड़ा एक्शन लेना मतलब ये पदाधिकारी का शोभनीय बात नहीं है। एक भू माफिया आवेदन दिया कि हमारे आगे में जो है गरीब सब बसा है, इसको हटा दीजिए, और उसी के चलते में जो है उन लोगों को, ये लोग गरीब को 3-3 नोटिस दे दिया और हटाने के लिए जो है पुलिस बलपूर्वक जो है मजिस्ट्रेट अथी करके इन लोग को हटाने का प्रयास कर रहा है।